कल तक ये गारा माटी उठाने का काम किया करते थे, मजदूरी किया करते थे। इनके पिता राजगीर मिस्त्री हैं। विशाल अपने पिता को फोन करके कहते हैं कि पिताजी अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। ये जो लड़का है ये आईपीएल में सेलेक्ट हुआ है। इनके पिता राजगीर मिस्त्री हैं, घर बनाते हैं, तो गारा माटी बालू मिट्टी ये सब ढोने का काम जो है वो विशाल किया करते थे। ये विशाल है जिसने अपने मेहनत के दम पर यह साबित कर दिया है कि आपके सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, बस आपका हौसला उन सपनों को पाने के लिए, उसे सच करने के लिए बहुत है। विशाल अपने पिता को फोन करके कहते हैं कि पिताजी अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लड़का है ये आईपीएल में सेलेक्ट हुआ है। इसकी कहानी इसलिए खास है क्योंकि कल तक ये गारा माटी उठाने का काम किया करते थे, मजदूरी किया करते थे। इनके पिता राजगीर मिस्त्री हैं, घर बनाते हैं, तो गारा माटी बालू मिट्टी ये सब ढोने का काम जो है वो विशाल किया करते थे। मजबूरी है कुछ भी करा सकती है। ये जो पेट है ना वो किसी भी काम के लिए आपको मजबूर कर सकता है, क्योंकि जो पेट की भूख होती है वो हर सपने से बड़ी होती है। जब आपको भूख लगता है ना तो आपके सपने आपको नहीं याद आते, आपको खाना याद आता है। विशाल की भी यही मजबूरी थी। परिवार आर्थिक संकट में था, गरीबी देख रहा था, तो विशाल को अपने पिता के साथ जो है वो गारा माटी का काम करने जाना पड़ता था। पिता मिस्त्री थे तो मजदूरी का काम जो है वो विशाल किया करते थे। तो कल जो खांची में मिट्टी ढो रहा था, आज उस लड़के के हाथ में बल्ला है। सिर्फ बल्ला ही नहीं है बल्कि वो आईपीएल के लिए भी सेलेक्ट हुए हैं। पंजाब टीम ने उन्हें 30 लाख रुपए में जो है वो खरीद लिया है। तो आईपीएल में पंजाब टीम की तरफ से खेलेंगे गोरखपुर के विशाल। विशाल अपने पिता को फोन करके ये कहते हैं कि पिताजी अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप काम मत करिए क्योंकि आपका बेटा उस काबिल हो गया है कि आपको बैठा कर भी खिला सकता है। इतना कहना कितनी बड़ी बात होती है एक पिता के लिए। किसी भी बाप की आंखों में आंसू आ जाए जब उसका बच्चा ये कहे। दरअसल आईपीएल उन तमाम युवाओं के सपनों को साकार करता है जिनमें खेलने का जज्बा है, हुनर है और काबिलियत है, चाहे वो किसी गांव से ही क्यों ना आते हों। विशाल के लिए भी आईपीएल एक बड़ी चीज़ है क्योंकि 30 लाख रुपए में उन्हें पंजाब की टीम ने खरीदा। आईपीएल अपनी प्रतिभा दिखाने का वो मौका है जो 18 साल से आयोजित हो रहा है, जिसमें ऐसे ही बच्चे आते हैं जो किसी दूर दराज में खेल रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो लड़का जो कल तक बालू उठा रहा था वो कैसे बल्ले तक पहुंचा। तो दरअसल विशाल की जो किस्मत है वो तब पलटी जब वो T20 लीग के लिए एक फॉर्म भरते हैं और खेलते हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब वो T20 के लिए खेल रहे होते हैं तभी आईपीएल में उन्हें खेलने का मौका मिल जाता है उनके प्रदर्शन की वजह से। तो विशाल बहुत बेहतरीन खेलते हैं और ये बात उनके कोच ने भी स्वीकार की। दरअसल उनके कोच की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो किसी प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाले ग्राउंड में नहीं खेल रहा था बल्कि गांव के खेत खलिहान में खेल रहा था। सफ़ेद रंग की टेनिस बॉल से खेलने वाले उस लड़के को देखकर जो कोच होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके बॉल फेंकने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अलग होता है। उसके बॉल फेंकने के स्टाइल से जो कोच होते हैं वो मोहित हो जाते हैं, कायल हो जाते हैं। उसके बाद पिता से जाकर उसको और बेहतर सिखलाने और खेलने की बात करते हैं तो पिता एक ही सवाल करते हैं, खेलने से क्या होगा, रोटी तो मेहनत करने से मिलती है। मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं भैया, रोज कमाना रोज खाना है। अगर बच्चे को खेलने के लिए भेज देंगे तो हमारे घर की रोटी कैसे आएगी। बाद में कोच साहब ने परिवार वालों को समझाया, पिता को समझाया और 1 साल का मोहलत मांगा। कहा कि बस आप 1 साल दे दीजिए, आपका लड़का कुछ बड़ा करेगा। और 1 ही साल के अंदर विशाल ने ये साबित भी करके दिखाया कि अगर आपके सपने बड़े हों और आप भले किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, भले कोई मजदूर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कुछ करने की इच्छा रखते हैं, आपके पास जज्बा है, हौसला है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और गोरखपुर के खोराबाड़ थाना क्षेत्र के जंगल अयोध्या गांव के रहने वाले विशाल निषाद ने वहां पहुंचकर अपना नाम रोशन किया, जहां पहुंचने में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की ज़िंदगी जो है वो पूरी लग जाती है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। विशाल अब वहां पहुंच चुके हैं जहां पिता की आंखें चमक रही हैं। वो उस डिसीजन के लिए अपने आप को धन्यवाद भी दे रहे होंगे कि कहां से वो कोच की बात मान लिए और
कोच की बात मानकर उन्होंने विशाल को खेलने का मौका दिया। दरअसल उनके पिता उमेश निषाद हार्ट पेशेंट हैं, राजमिस्त्री का काम किया करते थे। एक हार्ट की बीमारी से जूझ रहे एक पिता राजमिस्त्री का भी काम कर रहे हैं। ये किसी भी जवान बेटे के लिए बहुत बुरा मानने जैसी बात हो सकती है कि पिता मजदूरी कर रहा है, हाड़ मांस गला रहा है, 500-600 की दिहाड़ी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, और लड़का क्या कर रहा है, तो लड़का खेल रहा है। ये किसी भी लड़के के लिए, जवान लड़के के लिए बुरी बात है। लेकिन विशाल ने ये बात ठान ली थी कि उसको खेलना है और खेलकर बाप का नाम रोशन भी करना है और उन्हें आराम भी दिलाना है। विशाल ने अपने पिता को साफ कह दिया है, अब आपको राजमिस्त्री का काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप आराम करिए, काम मैं करूँगा। यानी कि आप आराम करिए, अब मैं खेलूँगा और खेल कर ही आपको आराम दिला दूंगा। ऐसा नहीं है कि उमेश निषाद के विशाल ही इकलौते बेटे हैं, इनके 3 बेटे और 1 बेटी हैं, लेकिन विशाल उसमें सबसे छोटे हैं। पिता की तबीयत खराब रहने पर विशाल को मजबूरी में गारा मिस्त्री मजदूरी का भी काम करना पड़ा था, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मजदूर परिवार से आते थे, पैसे का किल्लत हुआ करता था, तो उन्होंने इस तरीके का काम भी किया है। फिलहाल विशाल की जो कहानी है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम किसी भी बैकग्राउंड में क्यों ना हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना खड़े हों, हालात हमारे जैसे भी क्यों ना हो, किस्मत ज़रूर बदलती है, दिन ज़रूर बदलता है। बस आपको ठहरना है, ठहर कर अपने आप पर काम करना है। और जब आप अपने आप पर काम करते हैं, अपने आप को निखारते हैं, तो एक दिन आपकी किस्मत बदलती है। विकास के कोच कल्याण क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि विशाल एक मिस्ट्री स्पिनर है। उसके बॉल फेंकने का जो तरीका है वो अच्छे बल्लेबाजों को भी जो है वो धूल चटा देता है, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज भी उसकी गेंद को भाप नहीं पाते कि उसकी गेंद कैसे आने वाली है और वो क्या करने वाली है उसकी गेंद। विशाल की गेंद एक मिस्ट्री स्पिनर विशाल है और उसकी गेंद एक मिस्ट्री की तरह होती है। उनके जो कोच है उन्होंने बिना पैसे की विशाल को ट्रेनिंग दी, क्योंकि विशाल को खेलते टेनिस बॉल से उन्होंने उस समय देखा था जब वो खेत खलिहान में खेल रहा था। तो एक लड़का जिसके पास कोई प्रोफेशनल मैदान ना हो, कोई प्रोफेशनल पिच ना हो, उसके बावजूद भी उसने ना सिर्फ खेला बल्कि खेल में अपना नाम भी रोशन किया। तो अगर आप किसी भी जगह बैठे हुए हैं, किसी भी हालात परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर आप ये ठान लें कि आपको कुछ करना है तो आप कर जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप उनमें से हैं जिनको कुछ करना नहीं है, बस अपने आप को कोसना है, हालात परिस्थिति मजबूरी कहकर अब बैठे रहना है, तो भैया आपका कुछ भी नहीं हो सकता। विशाल की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ऐसे माहौल परिस्थिति में जहाँ खाने के लाले हों, मेहनत मजदूरी करना पड़ता हो, मजदूर लड़का हो, उसने एक खेत खलिहान से अपनी शुरुआत की और आज वो जो है वो IPL खेल रहा है। फिलहाल विशाल की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।